हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, भाजकता के नियम। भाजकता के नियम, किसी भी नंबर को हम किसी नंबर से कैसे पता लगाएं कि वह उस नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा। कोई भी नंबर हमें दे दिया जाता है, कहता है ये बताइए ये नंबर 5 से डिवाइड होगा या 7 से डिवाइड होगा या 8 से डिवाइड होगा या नहीं होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी एक दो क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर। तो आज इन्हीं के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इन्हीं के विषय में आपको पढ़ाऊंगा। तो देखिए, आज सबसे पहले हम करते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट बाय 2 की भाजकता का नियम। 2 से कोई भी नंबर कब भाग हो सकता है, कब डिवाइड हो सकता है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता का नियम भाई। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी 2 की भाजकता का नियम। 2 की भाजकता का नियम। इंग्लिश में कहें तो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 2 कि 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, 2 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा, यदि हमें कोई भी नंबर दिया हुआ है तो उसका यूनिट प्लेस का डिजिट देखना होगा। इफ यूनिट प्लेस डिजिट, इफ यदि यूनिट प्लेस डिजिट, यदि यूनिट प्लेस डिजिट 0, 2, 4, 6 एंड 8 में से कोई भी है तो वह नंबर या संख्या जो है 2 से डिवाइड होगी, 2 से भाग होगी। तो वह संख्या 2 से भाग होगी, 2 से भाग होगी। मान लिया, देखिए जिस प्रकार हमें दे दिया 7,432, तो इसमें यूनिट प्लेस का डिजिट देखना है। यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक, यूनिट प्लेस का डिजिट मतलब इकाई का। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार भाई, वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। तो यूनिट प्लेस कहें हम इसको या वंस प्लेस कहें। तो ये डिजिट देखना, ये डिजिट क्या आया हमारे पास, 2 आया। क्या आया, 2। 1, 2, 3, 4, 0, 2, 4 और है, 4 इसके अंदर और होगा, 4, 6 एंड 8, 4, 6 एंड 8। ये 5 डिजिट है हमारे पास, 0, 2, 4, 6 एंड 8। इन पांचों डिजिटों में से यदि कोई भी एक डिजिट यहाँ पर यूनिट प्लेस के ऊपर है, वंश प्लेस के ऊपर है, इकाई के अंक के ऊपर है, तो वह नंबर 2 से भाग होगा ही होगा। तो हम कहेंगे ये नंबर क्या है, 2 से डिविजिबल है। हमें नंबर दे दिया गया भाई ये, कि बताइए ये नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो सीधा हमने लास्ट डिजिट देखना है। ये लास्ट डिजिट मतलब इकाई का अंक, यानी कि यूनिट प्लेस का डिजिट कि कितना है, 4 है। इन पांचों डिजिटों में से ही है 4, तो हम कहेंगे ये नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। तो इस प्रकार हम जान सकते हैं कि 2 से किस प्रकार के नंबर डिविजिबल होंगे। एक और उदाहरण देख लीजिए, 2470। तो ये नंबर, इसमें यूनिट प्लेस का डिजिट, लास्ट डिजिट देखेंगे क्या आया, 0 आया है। 0 आया है तो इसमें ये नंबर भी क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और हमें नंबर दे दिया जाता है यदि ये 24,701, 24,701 कहता है बताओ ये 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो हमने देखा कि यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट आ गया है, अब इकाई का अंक जो क्या आ गया है, 1 आ गया है। तो 1 आ गया है तो हम कहेंगे इज नॉट डिविजिबल बाय 2, इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई सा भी डिजिट नहीं है। तो ये होते हैं 2 से पता करना कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। अब हमारा जो सेकंड नियम आता है, सेकंड नियम है हमारा 3 से कोई नंबर कब डिवाइड होगा। 3 की भाजकता का नियम भाई। जब उसका हम क्या कहेंगे, 3 की भाजकता का
नियम, जब दिए गए नंबर के सभी डिजिट्स का सम यदि 3 से डिवाइड होता है तो वह नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। वह नंबर क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। मान लीजिए ये दे रखे हैं हमें 7431, 7431। ये नंबर है, इस नंबर्स के अंदर डिजिट हो गए ये 4 हमारे पास। इन 4 डिजिट्स का सम करते हैं, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का जोड़, नंबर के जो अंक दिए हुए हैं उनके अंकों का जोड़। 7 जमा में 4 जमा में 3 जमा में 1, 7 4 11 और 3 14 और 1 15 आ गया। इसके सभी डिजिट्स का सम क्या आया, 15। यदि ये 15 देखो 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो 15 3 से डिवाइड हो जाता है भाई। 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 से डिविजिबल हो रहा है 15। तो इट्स मीन जब इनका सम डिवाइड, जब इनका जोड़ जो है वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी जो है क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। तो हम कहेंगे 15 जो है 15 भाग हो रहा है किससे, 15 भाग हो रहा है 3 से। किससे, 3 से भाग हो रहा है। तो 7431 भी क्या होगा, 3 से भाग होगा। देख लो चाहे करके आप वेरीफाई करना चाहो तो 7431 है 3 से, 3 2 जा 6, बचा 1 उतारा 4, 3 4 जा 12, 2 3 7 जा 21, फिर ये 2 बचा हमारे पास, फिर 1 उतारा 3 7 जा 21, हो गया डिवाइड पूरा। इट्स मीन हमने क्या सीखा, कोई भी नंबर दिया हुआ है उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम यदि 3 से डिविजिबल होगा तो वह कंप्लीट नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। और देखिए एक दो उदाहरण इसके, मान लीजिए हमारे को नंबर दे दिया ये 5439, तो इसके डिजिट्स का सम करेंगे हम, सम ऑफ डिजिट्स, अंकों का जोड़ देखेंगे। सबसे पहला हमारा काम यही होगा कि उसके अंकों का जोड़ देखना। अब अंकों का जोड़ देखते हैं, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 12 और 9 21, 5 4 9 3 12 और 9 21। अब 21 जो है वो क्या हो रहा है, 3 से डिविजिबल। ये जो है 21 जो है वो क्या है, 3 से भाग हो रहा है। तो इट्स मीन जब 21 के डिजिट्स का सम भाग हो रहा है तो इट्स मीन 5439 इज आल्सो डिविजिबल बाय, इज ये भी क्या होगा 5439 भी, 5439 भी क्या होगा, 3 से भाग होगा। आ गया होगा समझ में अच्छे से कि 3 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें दिए गए नंबर्स के डिजिट्स का सम देखना है, और वो सम यदि 3 से डिविजिबल होता है, यदि वो सम 3 से डिविजिबल होता है तो वह पूरा नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा। और यदि नंबर का सम डिविजिबल नहीं होता है तो वो नंबर भी डिविजिबल नहीं होगा। देखिए इस प्रकार हमारे को हमने ले लिया ये 2457, तो डिजिट्स का सम कीजिए, 2 और 4 6, 2 और 4 6, 6 5 11, 11 और 7 18 आ गया। 18 आ गया तो क्या होगा, 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 6 जा 18, 3 के 18 कट जाता है। यदि हमें नंबर दे दिया जाता 24,571, तो देखिए 2 और 4 6, 6 5 11, 11 7 18 और 1 19। अब डिजिट्स का जो सम आया हमारे पास, इन डिजिट्स का सम जो आया वो क्या आया हमारे पास, 19 आया। 2 और 4 6 5 11 7 18 और 1 19, और 19 जो है वो 3 से पूरा डिवाइड नहीं होता है। देखिए 3 से 18, एक रिमाइंडर बच गया, पूरा भाग नहीं हो रहा है। जब पूरा भाग नहीं हो रहा है तो जब इसका सम डिजिट्स का सम भाग नहीं हो रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा, 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये था हमारा
3 से भाजकता का नियम। अब नेक्स्ट आ जाइए हमारे पास 4 की भाजकता का नियम। 4 से कोई नंबर कब डिविजिबल होगा, कोई भी नंबर जो है वो 4 से कब डिविजिबल होगा, ये देखना चाह रहे हैं। अब हम 4 से डिविजिबल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उस नंबर के यूनिट्स और टेंस डिजिट से बनने वाले नंबर को देखना होगा। हमें दे दिया गया 4 की भाजकता का जो नियम हो गया हमारे पास, 4 की भाजकता का नियम कि कोई नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, किस प्रकार हम मिनटों में पता लगा ले। तो हमें नंबर दिया है 7452। तो हमें यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस से बनने वाला नंबर क्या हुआ, 52। क्या हुआ, 52। 52 देखिए 4 से डिवाइड होता है नहीं होता है, यदि ये डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। देखिए 4 से हम देखते हैं, 4 1 जा 1, 2 4 3 जा 12, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। वंस प्लेस और टेंस प्लेस से बनने वाला नंबर हमें देखना है कि 4 से पूरा पूरा डिवाइड होता है या नहीं होता है। यदि वह 4 से डिवाइड हो जाता है तो हम कहेंगे वो नंबर भी क्या होगा, पूरा 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल होगा भाई 52। 52 जो है हम कहेंगे 52 इज डिविजिबल बाय 4। Then 7452 is also divisible by 4। डिविजिबल बाय 4, तो ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। 4 से डिविजिबल होगा। समझ गए होंगे आप अच्छे से। वंस प्लेस और टेंस प्लेस के डिजिट के नंबर को, नंबर से जो संख्या बन रही है उसको हमने देखना है कि वह नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं है। 416। अब इसके अंदर यूनिट और प्लेस डिजिट, मतलब कहने का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट। यदि आप सीधा कहना चाहें तो लास्ट के 2 डिजिट से जो नंबर बन रहा है वो देखिए। यदि वो 4 से डिवाइड हो रहा है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा। अब 16 बन रहा है तो 16 क्या हो रहा है, 4 से डिविजिबल है। 4 से डिविजिबल है तो इट्स मीन 416 भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। ओके, अब हमें दे दिया एक और नंबर देख लीजिए 2732। कहता है ये नंबर बताओ 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो भाई हम वंस प्लेस और टेंस प्लेस यानी कि लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाले नंबर को देखेंगे कि क्या वो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं सॉरी 4 से डिवाइड हो रहा है। तो 4 से डिवाइड होता है तो ये भी नंबर क्या होगा, पूरा डिवाइड होगा। 32 है, 32 किस पे, 4 से डिवाइड हो रहा है। 4 8 जा 32 भाई, 32 है, 4 8 जा 32 डिवाइड हो रहा है। तो इट्स मीन हम कहेंगे 2732 भी क्या होगा, 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। 4 से पूरा पूरा डिविजिबल होगा। अब आ जाइए, हमें दे दिया क्वेश्चन 4804। कहता है ये नंबर बताओ 4 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो वही बात है, लास्ट के 2 डिजिट से क्या नंबर बना, 04, यानी कि क्या बना 4। 04 है लास्ट के 2 डिजिट से, तो इस नंबर को क्या पढ़ा जाएगा, 4 ही पढ़ा जाएगा। तो ये 4 जो है 4 से डिवाइड हो रहा है तो इट्स मीन ये नंबर भी क्या होगा, 4 से डिविजिबल होगा। हमारे पास मान लिया ये दे दीजिए 7904। तो कहता है ये बताओ कि ये 4 से डिविजिबल होगा क्या, होगा ये भी। क्यों, क्योंकि लास्ट में क्या है 04 है। चाहे डिवाइड करके देख लो आप, ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। 4 1 जा 4, 3 बचा ऊपर से उतारा 9, 4 9 जा 36, 3 0 4 7 जा 28, 2 एंड 4 उतारा 4 6 जा 24। हो गया पूरा पूरा डिवाइड, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, यानी कि आंसर आया 1976 पे डिवाइड हो गया। तो कहने का मतलब है लास्ट के 2 डिजिट से बनने वाला यदि नंबर 4 से डिविजिबल हो जाता है तो हम कहेंगे वो कंप्लीट नंबर जो है 4 से डिविजिबल होगा, 4 से डिविजिबल होगा। और एक बात और, जब कोई नंबर 4 से डिविजिबल हो रहा है तो वह नंबर क्या होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। वह नंबर क्या होगा, 2 से भी डिविजिबल होगा। कोई नंबर
किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वह नंबर उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा, ये कहें तो कुछ गलत नहीं है। अब ये नंबर यदि 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 के फैक्टर कौन कौन से हो गए, 1 2 और 4, तो ये 1 2 और 4 से भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। ओके, अब चलते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5 कि कोई नंबर जो है 5 से कब डिविजिबल होगा, कोई नंबर जो है वो 5 से कब डिविजिबल होगा, ये चीज देखने जा रहे हैं हम। अब 5 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होने के लिए इन एनी नंबर हैव यूनिट प्लेस डिजिट इज 0 एंड 5, यानी कि लास्ट डिजिट है किसी भी नंबर का लास्ट डिजिट जो है 0 या 5 में से कोई भी एक है तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। मान लिया 750, तो यूनिट प्लेस का डिजिट देखना है, लास्ट डिजिट क्या है यहाँ पर 0 है, तो ये क्या होगा, 750 5 से डिवाइड होगा। ये 2545 सिर्फ लास्ट डिजिट देखना है, क्या है यहाँ पर डिजिट 5 है, तो ये क्या 5 है, तो ये क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा। मतलब हमें यूनिट प्लेस का डिजिट, यदि यूनिट प्लेस या कहें इकाई का अंक 0 और 5 में से कोई भी है तो वह संख्या 5 से भाग होगी, 5 से पूरी भाग होगी, 5 से पूरी भाग होगी। अब देख लो 750 है, 5 से डिवाइड कर दो हो जाएगा, 5 एकम 5 बचे 2 उतारा 5 पंजे 25 0 यानी कि 150 पे डिविजिबल हो गया पूरा। ये नंबर है, इसको कर लीजिए 2545 पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब है जिस नंबर के अंत में 0 या 5 होगा वह नंबर क्या होगा 5 से डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिए, हमने एक नंबर और बताया था जिसके अंत में 0 होगा वह नंबर किससे डिविजिबल होगा, सबसे पहला नियम था वह क्या होगा, जिसके अंत में 0 होगा वह 2 से भी डिवाइड होता है। तो हम कहेंगे, ये ध्यान रखें आप, यदि किसी नंबर के अंत में 0 है तो वह 2 से भी डिवाइड होगा और वो 5 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी डिवाइड होगा और 5 से भी डिवाइड होगा। परंतु ओनली 5 से डिविजिबल होने के लिए यूनिट प्लेस का डिजिट 0 या 5 में से दोनों में से कोई एक होना चाहिए, दोनों में से कोई एक होना चाहिए। यदि इन दोनों में से कोई एक डिजिट होगा तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब अगला नियम देखते हैं भाजकता का नियम 6 से कोई नंबर कब डिविजिबल होता है, 6 की भाजकता का नियम, 6 की भाजकता का नियम, कोई नंबर 6 से कब डिविजिबल होगा, जिस नंबर के डिजिट्स का सम 2 और 3 का जो नियम पढ़ा था हमने वही इसके अंदर लागू होगा, 2 और 3 का जो नियम पढ़ा था वही इसके अंदर लागू होगा। यदि कोई नंबर 2 और 3 दोनों से पूरा भाग हो रहा है तो वह नंबर भी क्या होगा 6 से भाग होगा, वह नंबर भी क्या होगा 6 से भाग होगा। देखिए 743 ये नंबर है तो हम देखेंगे क्या यह 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, यदि यह नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो यह 6 से भी डिवाइड होगा। तो देखिए चेक करते हैं भाई, 2 से तो डिविजिबल नहीं है ये, क्योंकि 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या चाहिए था, लास्ट में 0 2 4 6 और 8 में से कोई एक डिजिट चाहिए था, 0 2 4 6 8 में से क्या चाहिए था, कोई एक डिजिट चाहिए था। तो इन सभी में से कोई सा भी एक डिजिट नहीं है, इट्स मीन ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। जब ये 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये क्या नहीं होगा, ये 6 से भी डिविजिबल नहीं होगा। मैंने आपको बताया कि जो 2 और 3 दोनों से भाग
वही नंबर, वही संख्या क्या होगी, 6 से भी भाग होगी, 6 से भी भाग होगी, 6 से भी भाग होगी। दोनों में से यदि किसी एक से भी नहीं होता है तो वह नंबर 6 से भाग नहीं होगा। अब ये नंबर देख लिया हमने 743, ये 2 से डिविजिबल नहीं हो रहा है, तो 3 से करके देखने की जरूरत नहीं है, हमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। 3 से बेशक हो जाए परंतु 6 से डिविजिबल नहीं होगा ये। अब हमें नंबर दे दिया गया, मान लीजिए हमें दे दिया गया नंबर, ये दे दिया गया 942, कहता है ये नंबर बताइए 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले दोनों की नियम देखेंगे हम, 2 से और 3 से। भाई ये 942 भाई 2 से डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि इकाई का अंक क्या है, 2 है। तो यह नंबर क्या होगा, यह संख्या 2 से भाग होगी, 2 से भाग होगी, डिविजिबल होगा, 2 से डिविजिबल होगा। अब 2 से तो हो गया, अब 3 से और देखें क्या 3 से भी हो रहा है ये, और 3 से भाग होने के लिए 3 से भाग होने का क्या नियम था हमारे पास, कोई नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, इसके लिए हमें उस डिजिट्स का सम देखना होगा। तो डिजिट्स हो गए 942 के अंदर 9, 4 और 2, तो इन तीनों का डिजिट्स का सम देखते हैं। 9 और 4 13, 13 और 2 15, 9 4 13, 13 और 2 15, 15 आ गया। और 15 क्या हो रहा है, 15 भाग होता है 3 से, 15 भाग होता है किससे, 3 से, 3 से पूरा पूरा भाग हो रहा है, यानी कि इस नंबर के डिजिट्स का सम जो है वो 3 से भाग हो रहा है। जब 3 से भाग हो रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा, 942 जो है वो 942 जो है 3 से भाग होगा, यह नंबर भी क्या होगा फिर 3 से भाग होगा। जब इसके डिजिट्स का सम भाग हो रहा है 3 से, तो यह नंबर भी क्या होगा, 3 से भाग होगा। तो देखो 942 जो है वो 2 से भी भाग हो रहा है, 942 क्या हो रहा है, 3 से भी भाग हो रहा है, दोनों से भाग हो रहा है, दोनों से भाग हो रहा है। तो हम कहेंगे कि 942 इज आल्सो डिविजिबल बाय 6, 942 is also divisible by 6 because it's divisible by 2 and 3, क्योंकि 2 और 3 से, 2 और 3 दोनों से भाग हो रहा है ये, इसलिए तो यह नंबर क्या होगा, 6 से भी भाग होगा, 6 से भी भाग होगा। तो इस प्रकार आज आप यहीं तक के कीजिए, 6 तक आज हमने करवा दिया है 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, कि कोई नंबर इन नंबर से किस प्रकार पता लगाएंगे कि डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के रूल आज हमने करवाए हैं ये, इनको अच्छे से आप स्टडी कीजिए। बाकी बचे हुए मैं अगले पार्ट में करवाऊंगा, अगली वीडियो में करवाऊंगा। तो आप ध्यान रहे, कंटिन्यू मेरी वीडियोज को देखते रहिए, और इससे पहले वाले यदि वीडियोज आप नहीं देख पाए हैं तो श्याम सिंह SRDA मैथमेटिक्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप वहां से उन वीडियोज को देखकर फ्री लेक्चर्स का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सकें। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।